हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं धर्मेंद्र कुमार बेसिक एजुकेशन अड्डा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो होगा समय और कार्य का दूसरा भाग। इनसे पहले एक भाग हो चुका है, उसमें मैंने कुल 4 टाइप के क्वेश्चंस को क्लियर किए हैं। और अगर भी आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप जाकर सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए। यदि आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये वीडियो भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपका भाई आपके साथ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये चैप्टर समय और कार्य को हम लोग टाइप बाय टाइप करेंगे। एक भी टाइप इनसे छूटने वाला नहीं है, आप मेरा भरोसा कीजिए, एक भी टाइप नहीं छूटेगा। और एग्जाम में तो प्रश्न छूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज है टाइप नंबर। आप मेरे चैनल पर न्यू है तो आप मेरे चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टाइप नंबर। आज का चलिए तो स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर आज 5वां है। क्वेश्चन है 6 लड़के या 4 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में समाप्त करते हैं, तो 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन से फिर मैं एक बार दोहरा देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। 6 लड़के या 4 पुरुष, 6 लड़के या 4 पुरुष। ये क्वेश्चंस के बारे में मैं पहले बता दूं। ये क्वेश्चंस 2 तरह से पूछे जाते हैं। एक तो हमारा हो गया 6 लड़के या 4 पुरुष। इसे दूसरा रूप में इस प्रकार हो सकता था, 6 लड़के अथवा 4 पुरुष। यहाँ पर या के जगह अथवा भी लगा रह सकता था, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का बात ही बराबर ही होता है। यानी कि 6 लड़के जितना काम कर रहे हैं वही काम को 4 पुरुष मिलकर कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर या और अथवा का मतलब एक ही होता है, कोई डिफरेंट नहीं है। दोनों का कहने का तात्पर्य एक ही है, या रहे चाहे अथवा, कोई घबराने की कोई बात नहीं है। तो चलिए इसे बनाते हैं। 6 लड़के या 4 पुरुष। ठीक है, 6 लड़के को हम लोग बी से डोनेट करेंगे। ठीक है, डोनेट बी से करेंगे इसे। 6 बी लिख दिया, लड़के का मतलब बी। 6 लड़के या 4 पुरुष, 4। अब पुरुष को हम लोग मेल लिखेंगे, मेल मतलब मैन मतलब आदमी। ठीक है, एम लिखेंगे, पुरुष की जगह एम लिखेंगे। फिर से एक बार बता दो, बी को हम लोग बॉयज, यानी कि बॉयज को हम लोग बी से डोनेट करेंगे, और एम को हम लोग मैन से डोनेट करेंगे, जिससे कि मैन मतलब आदमी हो गया। ठीक है, शॉर्ट में लिखने के लिए 6 लड़के या 4 पुरुष, यानी कि या, और मैं पहले बता दूं कि या का मतलब यहाँ पर क्या होगा हमारा, बराबर। कितने काम कर रहे हैं, 6 लड़के कर रहे हैं 18 दिन में, गुना 18 से कर दिए। ठीक है, वही 4 पुरुष कर रहे हैं कितने दिन में, वो भी कर रहे हैं 18 दिन में। ठीक है, तो बराबर कर दिया। उसके बाद आप इसमें जहां जो भी कट रहा है काट लीजिए। ठीक है, इस क्षमता निकालने के लिए जो भी जहां काटना है काट लीजिए। यहाँ देखिए हम लोग, चलिए काटते हैं इसे। 18 से 18 कैंसिल। ठीक, उसके बाद 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो इधर हमारा क्या बचा, इधर कुछ नहीं बचा, सिर्फ बचा है 3 बी, यानी कि 3 बी बराबर इधर क्या बचा 2 एम। ठीक है, उसके बाद यहाँ से दोनों का क्षमता निकाल लेते हैं पहले। बी, तो यहाँ पर बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी बराबर कितना हो जाएगा, जो जिसके सामने रहे, इसमें ज्यादा सोचना नहीं, जो जिसके सामने रहे वही उसका वैल्यू होगा। ठीक है, यानी कि बी के सामने कौन है, देखिए गौर से, बी के सामने कौन है, 2 है, तो यानी बी बराबर तो, और दूर के साथ रिलेशन। ठीक है, यानी कि बी का वैल्यू जब 2 हो गया तो एम का वैल्यू कितना होगा, एक ही तो हमारे पास बचा है 3, तो वो हो जाएगा हमारा एम का वैल्यू 3। यानी बी के एक दिन का क्षमता 2 और एम के एक दिन का क्षमता 3 निकल के आ चुका है। दोनों का क्षमता हमें मालूम चल गया है। तो अब क्या करना पड़ेगा, सबसे जरूरी बात है कि हमको काम कितना है वो पता करना होगा। काम कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए यहीं पहले लाइन पे हमारा काम निकल जाएगा, टोटल काम कितना है। चाहे आप इस पार्ट को लीजिए, चाहे आप इस पार्ट को लीजिए, किसी भी पार्ट को लीजिएगा आंसर वही निकलेगा। तो हम ले लेते हैं, कोई भी पार्ट उठा लेते हैं। चलिए हम लोग यही पार्ट को उठाते हैं। ठीक है,
यहाँ क्या है, इससे क्या होगा कि टोटल काम निकल के आ जाएगा। उसके बाद हम क्षमता से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो टोटल काम कितना है, 4m। 4m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू 3 निकला है। m का वैल्यू 3 निकला था, 3 गुना हो गया। उसके बाद गुना कितना है, 18। इसे इसी तरह से रहने देते हैं ताकि हमको काटने में कोई भी दिक्कत ना हो। छोटा उसके बाद आप क्वेश्चंस क्या रहा है उसे पढ़ेंगे। क्वेश्चंस में है 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर, 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर, 10 पुरुष मिलकर, तो 3 लड़के, 3 लड़के का हम लोग बॉयज पहले ही लिखे हैं बी। अब बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू 2 है, 2। और यहाँ पर तथा का मतलब क्या आ जाएगा दोस्तों, तथा का मतलब यानी कि दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं ना, तो साथ में मिलकर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एडिंग हो जाएगा, मतलब कि जोड़ हो जाएगा 3। उसके बाद 10 पुरुष, 10 अब पुरुष का कितना हम लोग क्षमता निकला है एक दिन का 3, तो 10 गुना 3 कर लेते हैं। उसके बाद 3 गुना 2 6 प्लस 10 दिया 30, तो 30 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 36, यानी कि दोनों का क्षमता कितना निकल गया एक दिन का 36। और टोटल काम हमारा निकल के पहले आया था इतना टोटल काम निकल के आ गया था। उसके बाद एक दिन का क्षमता 36, 36 से भाग दे देते हैं, जितने दिन लगेंगे वो निकल के आ जाएंगे। तो 18 दूना 36, 2 से 2 दूनी 4, तो कितना बचा है सिर्फ ओनली 2 गुना 3, यानी कि 3 दूना 6 दिन। 6 दिन में वह काम को कंप्लीट कर लेंगे। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गई होगी। इसी के आधार पर अगले टाइप को लेते हैं ताकि आपको चीजें और भी क्लियर हो जाए, आपको आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। क्यों भाई, मजा आया? नहीं मजा आया तो इस क्वेश्चन में मजा आने वाला है। देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन है यदि 6 आदमी तथा 8 लड़के, ठीक है, यदि 6 आदमी तथा 8 लड़के एक काम को 10 दिन में समाप्त करें और 26 आदमी तथा 48 लड़के इस काम को 2 दिन में समाप्त करें, तो 15 आदमी तथा 20 लड़के इस कार्य को कितने दिन में 6 आदमी तथा 8 लड़के, यहाँ पहले ही मैं बता दिया तथा या और रहे तो क्या हो जाएगा इसमें जोड़, यानी कि दोनों जन मिलकर काम कर रहे हैं। तो 6 आदमी तथा 8 लड़के, इसे लिखते हैं 6 आदमी। 6 आदमी को हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, आप लोग बताइए। आदमी को हम लोग कैसे, एम से, 6 आदमी एम से मैन, तथा 8 लड़के, तथा का मतलब जोड़, जोड़ 8 लड़के, 8 लड़के को हम लोग क्या से लिखते हैं, बी से। ठीक है, 6 आदमी तथा 8 लड़के हो गया एक तरफ। एक काम को 10 दिन में समाप्त कर रहे हैं, यानी दोनों मिलकर कितने दिन में काम को समाप्त कर रहे हैं, 10 दिन में, इंटू में 10 दिन, क्योंकि दोनों मिलकर कर रहे हैं। ठीक है, 10 दिन में समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, एक स्टेप हमारा पूरा हो चुका है। और दूसरी स्टेप में कर रहे हैं, कह रहा है 26 आदमी तथा 48 लड़के इस काम को 2 दिन में समाप्त कर रहे हैं। जब आदमी बढ़ जाएगा तो काम भी जल्दी कर लेगा वो, तो वही है कि 26 आदमी तथा 48 लड़के। ठीक है, 26 आदमी, आदमी को हम लोग एम से, आदमी तथा प्लस 48 लड़के, 48 लड़के इस काम को कितने दिन में, 2 दिन में। वही काम है, दोनों सेम काम है तो दोनों को बराबर हो जाएगा, क्योंकि वही काम को दोनों कर रहे हैं। एक तरह से 6 आदमी, दूसरे से 26 आदमी, यानी कि काम एक ही है तो बराबर हो जाएगा। ये कितने दिन में कर रहा है, 2 दिन में, गुना इंटू में 2। कोई दिक्कत इस लाइन में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप जहाँ जो कट रहा है काट लीजिए। सबसे पहले 2 पंचे 10, उसके बाद तो नहीं कटेगा ये, क्योंकि यहाँ तो प्लस में हो गया, इधर तो कुछ नहीं, तो गुना कर लीजिए सहूलियत के लिए, इसमें गुना कर लीजिए। कितना हो जाएगा, 6 इंटू 5 30। उसके बाद कितना है, 30 एम प्लस 8 गुना 5 40 बी। ठीक, फिर बराबर, इधर तो कुछ नहीं बचा है, इधर तो 1 से गुना करेंगे तो सेम वही हो जाएगा, यानी कि 26 एम प्लस 48 बी। ठीक है, उसके बाद 30 एम, इधर 26 एम, इस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, बराबर के इस पार 26 एम को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा
30 एम में 26 एम घट जाएगा तो कितना एम, 4 एम। 4 एम बराबर इधर क्या हो जाएगा, 48 बी इधर है, इधर 40 बी है, इसको हम बराबर के उस पार लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 48 में 40 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 8 बी। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ काट लीजिए आप, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ 1 एम, 1 का तो मान नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो क्या आ जाएगा, एम बराबर इधर क्या हुआ, 2 बी। ठीक है, अब आप यहाँ हमें बताइए, यहाँ पर एम का वैल्यू कितना हो जाएगा। हम पहले इससे पहले वाले क्वेश्चंस में बताए थे कि जिसके जो सामने रहे वही उसका वैल्यू होता है। यहाँ पर देखिए एम का सामने कौन है, 2, तो एम का तो वैल्यू हो गया 2। ठीक है, कोई लिखने में कोई दिक्कत। ठीक है, एम का तो वैल्यू हो गया 2। अब बाकी बचा बी, बी का तो यहाँ कुछ नहीं है तो सामने तो यहाँ तो 1 तो है। ठीक है, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी का वैल्यू 1। एक बार ये मैं यहाँ पर फिर से दोहराना चाह रहा हूँ कि जो जिसके सामने रहे वही उसका वैल्यू होता है। एम के सामने कौन है, एम के सामने देख रहे हैं, आमने सामने एम के सामने कौन है, 2, एम का वैल्यू 2, और तो बी यहाँ तो कोई वैल्यू है नहीं, तो बी का कितना हो जाएगा, वैल्यू 1। ठीक है, अब हमको एक दिन का क्षमता निकल चुका है, आदमी और लड़के का क्षमता हमको मालूम पड़ गया है। तो क्या जरूरी क्या है, अब जरूरी क्या है इसमें कि कितना काम है वो हमें जरूरी है। तो जैसे ही हमको क्षमता निकला उसके बाद हम दिमाग लगाएंगे कि यहाँ काम क्या है, काम रहेगा तभी तो हम क्षमता से भाग देंगे तो निकलेगा आंसर। तो काम ढूंढना है। काम कैसे निकलता है आपका, काम आप कोई भी पार्ट एक उठा लीजिए, चाहे ये पार्ट उठाइए चाहे आप ये पार्ट उठाइए, दोनों से आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए उस वाले क्वेश्चन में इधर का पार्ट उठाए थे, इस वाले क्वेश्चन में हम लोग इधर का पार्ट उठाएंगे। ठीक है, इधर क्या पार्ट, यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा, टोटल काम क्या है 6m, टोटल काम निकालना है हमको, टोटल वर्क 6m प्लस 8b, 8b इंटू में क्या है 10 है। तो पहले वाला लेना वैल्यू, बिना कटे वाला वैल्यू, यानी कि 6m प्लस 8b इंटू 10। ठीक है, ये हमारा एक्यूरेट वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद 6m, m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू 2 है, यानी कि 6 गुना 2 बीच में प्लस 8 गुना b का मान कितना है 1, उसके बाद इंटू 10, उसके बाद 6 दुना गुना कर लीजिए 12 प्लस 8 एकम 8 इंटू 10, 12 8 20 गुना इधर क्या बचा 10, यानी कि 20 गुना 1 10, 200। टोटल काम हमारा निकल के आ चुका है। अब तो आंसर को कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, यानी कि टोटल काम हमारा कितना आया 200, ये हमारा टोटल काम है। में आखिरी में क्वेश्चन में क्या करा है वो देखेंगे। समाप्त करें, 15 आदमी तथा 20 लड़के इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। 15 आदमी 20 लड़के दोनों मिलकर कर रहे हैं, 15 आदमी। ठीक है, 15 आदमी यहाँ लिख देते हैं, 15 आदमी का कितना वैल्यू निकला है, आदमी का वैल्यू निकला है मैन का, देखिए आदमी को मैन से डोनेट किया है तो आदमी का वैल्यू कितना निकला है 2, तो 15 गुना 2 ये कितना हो गया, इसका क्षमता 30। ठीक है, उसके बाद प्लस है, तथा का मतलब प्लस, लड़का का वैल्यू कितना आया है हमारा 1, लड़का का वैल्यू सिर्फ 1 है, तो 20 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 ही आ गया मेरा, लड़का का वैल्यू कितना आ गया 20। उसके बाद दोनों मिलके कर रहे हैं तो जोड़ देंगे इसको, 30 20 50, यही 50 से डिवाइड कर देंगे, आंसर निकल गया मेरा। 50 से भाग दे देते हैं, 0 से 0 कट, 5 चौक 20, 4, यानी कि कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं काम को, 4 दिन में। ये रहा हमारा आंसर 4 दिन में। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सवाल ज़्यादा लंबा नहीं हुआ है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, इसको बस मैंने समझाने के लिए, आप इसमें शॉर्ट भी कर सकते हैं इसे, यानी कि काटने उठने का जो मैंने लंबा तरीके को प्रोसेस में खींचा है उसे आप काट के छोटा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैं डायरेक्ट भी कर सकता था कि 6m, m का डायरेक्ट गुना करता 6 दुना 12, 12 हो गया, 8 गुना 1 8 हो गया, 12 8 20 हो गया। तो मैंने समझाने के लिए सिर्फ लंबा इसका मान रखा है, समझाने के लिए मैं सिर्फ लंबा किया है। ठीक है,
आप लोग इसे बनाने के बाद आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप छोटे भी कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइप होगा हमारा बारी बारी काम करने पर आधारित प्रश्न। जैसे ए काम कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में। यदि काम ए स्टार्ट करे उसके बाद फिर एक काम करे, फिर बी नहीं काम करे, बी साथ में नहीं काम करेगा, यानी कि बारी बारी से काम करेगा, तो उस पर क्वेश्चन होगा। चलिए देखते हैं इसे। हमारा प्यारा क्वेश्चन बोर्ड पे आ चुका है। क्वेश्चन है टाइप नंबर 7वां है, ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन यानी कि बारी बारी से काम करे तथा आरंभ ए करे तो कार्य समाप्त होने में कितना वक्त लगेगा। ठीक है, क्वेश्चंस का मतलब आपको समझ में आ चुका है। बोल तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में, ठीक है, बनाते चलते हैं। ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में, ठीक है, जो हम लोग पहले टाइप में बना रहे थे वही है। ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में, यानी ए 10 दिन में कर रहा है वह, जबकि बी अकेला उसे 15 दिन में, बी अकेला उसे 15 दिन में। ठीक है, क्वेश्चंस का तरीका हम लोग लिख चुके हैं। उसके बाद यहाँ से क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, और एलसीएम लेने से क्या होता है कि हमारा टोटल काम जितना होता है वो निकल के आ जाता है। ठीक है, तो एलसीएम कितना होगा, 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 10 से 30 को डिवाइड कीजिए, 10 या 30, उसके बाद 15 से 30 में डिवाइड कीजिए तो 15 दूना 30। ये हमारा ए का क्षमता निकल के आ गया है और बी का क्षमता निकल के आ चुका है। ए के एक दिन का क्षमता 3 निकला, बी के एक दिन का क्षमता 2 निकला। ठीक है, क्षमता निकल गया। उसके बाद क्या कर रहा है क्वेश्चन, यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तथा ए आराम करे तो कार्य समाप्त कितने दिन में होगा। ठीक है, यानी स्टार्ट कौन कर रहा है, स्टार्ट ये करेगा। स्टार्ट तो हमारा कौन कर रहा है, क्वेश्चन में कर रहा है स्टार्ट हमारा ए करेगा, काम स्टार्ट ये करेगा, उसके बाद एक दिन ये किया, उसके बाद दूसरे अगले दिन ये करेगा। आप समझिए बात को, एक दिन ए कर रहा है, एक दिन एक दिन ए कर रहा है, एक दिन बी कर रहा है। ठीक है, यानी कि 2 दिन, एक दिन तो ये किया, दूसरे दिन ये किया, यानी कि 2 दिन। 2 दिन में काम कितना समाप्त हुआ ये देखते हैं। 2 दिन में काम कितना, 2 दिन में कितना काम किया ये, 3 2 5 काम, 5 काम तो समाप्त हो चुका है हमारा। एक दिन ए किया, क्षमता था उसका एक दिन का 3 काम करने का, तो वो 3 काम कर चुका। उसके बाद अगले दिन कौन आया, बी आया, उसका काम करने का क्षमता था 2, तो वो 2 काम करके चला गया, यानी कि कुल मिलाकर 3 2 5 काम किया 2 दिन में, एक दिन में नहीं 2 दिन में। यानी कि एक दिन तो एक आया, दूसरे दिन बी आया, यानी कि 2 दिन में कितना काम समाप्त कर लिया, 5 काम को। ठीक है, आपको समझ में आ चुकी होगी ये बात। 2 दिन में कितना काम किया, 5 काम, टोटल काम कितना है 30 काम। 30 काम को करने में कितना समय लगेगा, फिर देखिए जब 2 दिन में 5 काम कर लिया है तो इधर 5 एक दिन में, इसका 2 दिन में 5 काम हुआ। ठीक है, 30 काम करने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, इसको 6 से गुना। ठीक है, इधर 2 दिन हुआ, 2 दिन इधर भी, उधर 6 से गुना किया, इधर भी 6 से गुना करना पड़ेगा हमको, जाहिर सी बात है, एक तरफ तो हम कर नहीं सकते। तो यानी कि हो गया यहाँ 6 दूना 12 दिन, इधर टोटल काम 6 5 30 काम, टोटल काम हमारा 30 काम था, तो 30 काम हो गया, यानी कि कितने दिन में हुआ, 12 दिन में। इस क्वेश्चंस को बनाने में ये तरीका बेस्ट है, आप ये तरीका को लेके चलिए, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं देगा ये तरीका। ठीक है, इस क्वेश्चंस को मैं एक बार और ऊपर से क्लियर करता हूँ। ए एक काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, तो दोनों का एलसीएम ले लिए तो 30 हो गया। ए का कार्य क्षमता निकला 3, बी का कार्य क्षमता निकला 2। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है स्टार्ट ए हमारा कर रहा है, बारी बारी से काम कर रहा है। पहला दिन ए काम किया, पहला दिन एक काम किया, और दूसरा दिन ये काम किया, बी काम किया, यानी कि कितने दिन हुआ, 2 दिन हुआ। 2 दिन में काम कितना काम किया, 5 काम, यानी 3 2 5 काम, 2 दिन में 5 काम किया, तो टोटल काम हमारा 30 काम को करने में 5, एक दिन में जब 5 काम कर रहा है तो 30 काम करने में कितना दिन लगेगा, यानी कि गुना इधर 6 कर दिया, तो यानी टोटल काम 30 हमारा था, तो 5 गुना 6 करने से 30 काम तो हमारा पुड़ गया। तो उधर 6 साइड जब 6 से गुना किए
तो ये साइड भी हमको 6 से गुना करना पड़ेगा। तो इधर भी 2 गुना 6 कर दिए, यानी कि इधर कितने दिन हो गया, 12 दिन, 6 दिन और 12 दिन। उसके बाद काम तो मेरा 30 टोटल खत्म हो गया, यानी कि आंसर कितना आया इसका, 12 दिन में वे काम को पूरा कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लग चुका है। ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, यदि ए कार्य आरंभ करे तथा वह बारी बारी से काम करे तो सारा काम कितने दिन में समाप्त होगा। क्वेश्चन सेम टू सेम है, इसे आप बनाइए। 2 मिनट वीडियो पॉज कर लीजिए, टाइम लीजिए 1 मिनट का, और उसके बाद बनाइए। उसके बाद फिर नहीं बनता है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर देखिए आप। ठीक है, क्वेश्चन से है ए अकेला एक काम को 16 दिन में, ए अकेला एक काम को 16 दिन में लिख दिए, जबकि बी अकेला इस काम को 12 दिन में, बी अकेला इस काम को 12 दिन में। ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा हमारा एलसीएम 48 हो जाएगा। उसके बाद डिवाइड करते हैं 16 से, 16 48, आप बढ़चक 48। ठीक है, ज़्यादा समझने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कार्य बोल रहा है आरंभ एक कर रहा है, हमारा आरंभ कार्य एक कर रहा है तथा वो बारी बारी से कर रहे हैं, यानी कि वही सेम फंडा अपनाएंगे। यानी कि कार्य आरंभ तो हमारा ये कर रहा है, पहला दिन ये किया, दूसरा दिन ये करेगा, यानी कि कार्य कितने दिन में, टोटल 2 दिन। 2 दिन में कितने कार्य, 2 दिन बराबर 4 दिन 7 कार्य, 2 दिन में 7 काम किए। उसके बाद हमको टोटल काम हमारा कितना है, 48 काम के नजदीक जाना है, आसपास जाना है। ठीक है, अगर भी सेम 48 दिन में काम पूरा नहीं हो रहा है, पिछले क्वेश्चन में सेम हो रहा था, क्वेश्चन कट रहा था तो हमने सेम टू पूरा पूरी कट गया था, इसमें नहीं होगा। 48 काम 7 से गुना कीजिए इसको, 7 का पारा कीजिए, 7 में 48 नहीं आता, 7 से 49 आ रहा है, ज़्यादा कम हो रहा है, तो हमको कम जाना है। उससे कम कितना हो जाएगा, 6 बार में 7 6 42, यानी कि 42 काम उधर 6 से गुना किए, इधर से भी 6 से दिन में भी करेंगे इधर, यानी कि 7 काम। ये कितना काम था, 7 काम गुना 6, उसके बाद इधर 2 गुना 6, यानी कि 2 गुना 6 दिन गुना 7 6 42 काम। ठीक है, यानी कि 12 दिन में 42 काम, 12 दिन में 42 काम हमारा हो चुका है। ठीक है, अब समझते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर मन प्रश्न उठेगा, डाउट सवाल यही उठेगा कि अब काम कौन करेगा, ए का बारी है अब या फिर बी का बारी है। तो यहाँ इस माध्यम से समझते हैं हम, ए और बी। यानी देखिए, पहला दिन मान लिए ए किया, उसके अगला दिन दूसरा दिन बी किया, फिर तीसरा दिन बारी आया ए का, चौथा दिन बी का, 5वां दिन फिर आया ए का, और 6ठा दिन आया बी का, यानी कि 6 दिन हुआ है। अब किसका आएगा, अब काम क्या करने का बारी आया है हमारा ए का, अब ए करेगा, यानी कि 20वां दिन रहे तो वो ए का होता है, और सम दिन रहे तो वो बी का होता है। तो यहाँ पर आ चुका है हमारा, ए करेगा अगला दिन, यानी कि 7वां दिन कौन करेगा, ए करेगा, यानी कि 12 प्लस 1 दिन, यानी कि 12 प्लस 1, इधर काम किया कितना हुआ, 42 प्लस उसके काम, ये कितना काम कर रहा है एक दिन में, 3 काम, तो 3 यानी कि 13 दिन, 13 दिन में कितने काम, 42 3 45 काम, 13 दिन में 45 काम हो चुका है। उसके बाद अभी भी काम मेरा पूरा नहीं हुआ है, अभी 45 ही काम हुआ है, काम कितना है 48 है, अभी भी 3 काम बच रहा है। अब कौन कौन करेगा, अब काम बी करेगा, क्योंकि एक काम करके निकल चुका है, 3 काम किया बेचारा, वो तो निकल चुका है। अब तो बारी आया बी का, तो अब बी काम करेगा। तो बी कितना काम कर रहा है, बी काम कर रहा है 4 काम, और काम हमको कितने करवाने हैं, 3 काम, क्योंकि यहाँ 45 काम तो हो चुका है हमारा, और 48 काम करवाना है, काम करवाना है हमें 3, और टोटल वो काम कर रहे हैं 4, तो हम लोग तो अपना काम से मतलब है। उसके बाद तुम जाओ भाई। ठीक है, तो काम कितना बचा, यानी यहाँ लिख देते हैं 13 दिन बराबर 45 काम हो चुका है, यानी कि बी काम कर रहा है 4, हमको करवाना है 3, यानी कि 13। अब उधर छोड़ दीजिए इसको, ठीक है, उधर से कोई मतलब नहीं, यहीं से हमको निकल जाएगा आंसर। 13 दिन काम कितने कर रहे हैं बी, हमको सबसे पहले काम कितने कर रहे हैं वो नहीं देखना है, काम हमें कितना करवाने हैं बी से। काम मेरा 3 बचा है तो 3 ही काम करवाएंगे, ज़्यादा हम क्यों करवाएंगे। तो आइए हम काम करवाने में ईमानदार, हम ज़्यादा काम नहीं करवाएंगे, जितना काम है भाई
मेरा बस उतना ही काम कर दो, बाकी तुम पैसे लेकर निकल जाओ, ठीक है। यानी कि बी काम कर, हमको काम करवाना है कितना, 3 को ऊपर लिख देना है, जितना काम हमको करवाना है ऊपर लिख देना, और नीचे जितना उसका क्षमता है उसे लिख देना है। हमारा दिन निकल के आ गया। कितना काम कर रहा था बी, 4, नीचे में 4, यानी कि इतने दिन में हमारा काम पूरी तरह से क्लियर हो चुका है, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है दिक्कतें कहाँ आती है, क्योंकि मैं आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ, तैयारी करता हूँ एग्जाम्स की, तो मुझे पता है कि दिक्कतें कहाँ आती है। अक्सर लोग यहीं पर फंसते हैं, डाउट में आ जाते हैं कि यहाँ पर 1/4 हो जाएगा, फिर 3/2 4 होगा, क्या होगा, मतलब कि यहाँ पर फंस जाते हैं। तो वही हम क्लास क्लियर किए। 13 दिन का तो 13 दिन हमारा हो गया फुल, 13 दिन तो क्या है। उसके बाद अगले दिन आ जाएगा हमारा बी काम करेगा, तो बी का क्षमता है 4 और हमको करवाने कितने हैं, 3, क्योंकि मैंने 45 काम तो कंप्लीट हो चुके हैं, बचा है सिर्फ मेरा 3 काम, तो हम 3 ही काम करवाएंगे, ज़्यादा नहीं करवाना है उससे, ठीक है। तो ऊपर में 3 हो गया, यानी कि 45 3 48 काम हो गया, और उसका क्षमता है करने का बेचारा का 4, वो ज़्यादा क्षमता से करता है, तो 4 नीचे में लिख दिए, हो गया। यानी कि 13 पूर्णांक 3/4, यानी इतने दिन में काम को वो कंप्लीट करके चले जाएंगे घर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में, देखते हैं। क्वेश्चन है, एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में, जबकि बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में, 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त कर सकता है, तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तीनों भाई मिल गया, लास्ट में काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे वो हमें याद करना है, ठीक है। तो लिखते हैं एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य, यानी कि 1/2 भाग को कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में, यानी कि आधा काम 5 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम यानी पूरे काम को कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में। आप बताइए हमें, आधा काम जब कोई भी आदमी 5 दिन में करेगा तो पूरे काम करने में कितना दिन उसे, 10 दिन। यानी कि क्या हुआ कि कोना कोना मल्टीप्लाई हो गया हमारा, डायरेक्ट निकालने के लिए 5 दूना 10, तो इसे हम लिख देते हैं 10 दिन में, यानी कि एक आदमी निकल गया, 10 दिन में काम करता है। उसी तरह बी का एक दिन का कार्य कितना है, 3/5 भाग कितने दिन में, 9 दिन में, 3/5 भाग 9 दिन में, ठीक है। तो हम पहले ही बताए थे कि कोना कोना दोनों गुना कर दीजिए, 9 5 45, इधर ऊपर में जो 3 है उसे हम 3 से डिवाइड कर देंगे, 45 भाग 3, 15 45, यानी कि बी का कितना निकल गया हमारा, 15 दिन में। बी का कार्य क्षमता कितना, बी कितने दिन में काम करेगा, कर रहा है 15 दिन में, 15 दिन में, ठीक है। उसी तरह करना है सी का भी। सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में, 2/3 भाग 8 दिन में, कौन सी, ठीक है। 2/3 भाग 8 दिन में कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, कौन कौन मल्टीप्लाई, 8 या 24, अब भाग ये 2 से भाग कर देना हमको, 2 से भाग देते कितना 12, यानी कि सी कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में, ठीक है। आप समझ चुके हैं इस बात को। अब यहाँ से क्या करना हम पड़ेगा, हमको एलसीएम ले लेते हैं तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, डिवाइड कीजिए 60 को, 10 6 60, 15 चौकी 60, 12 पंचे 60, यानी कि एक दिन का कार्य क्षमता 6 निकला, बी का एक दिन में 4 क्षमता निकला, और सी का 5। उसके बाद तीनों मिलकर कितने दिन में काम सब करें, टोटल काम हमारा आ गया है 60, और तीनों मिलकर, यानी कि तीनों मिलकर की क्षमता कितना बन जाएगा, 6 + 4 + 5 कितना हो जाएगा, 6 4 10 5 15। इसी टोटल काम मेरा कितना है 60, तीनों मिलकर कितना काम कर रहा है, 15 क्षमता बन गया एक दिन का, 15 डिवाइड कर देंगे, 15 चौकी 60, यानी कि 4 दिन। आज के लिए दोस्त इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। उस वीडियो में होगा हमारा भगोड़ा पर आधारित प्रश्न। जी हाँ, हंसिए मत, भगोड़ा बोल दिए इसलिए हंसने की कोई बात नहीं है, मन यानी कि हम उसे करेंगे भगोड़ा। तो होता क्या है कि एक काम तो दोनों सब साथ मिलकर कर रहे हैं, उसके बाद एक काम छोड़ के भाग जाता है, इसलिए हम उसको भगोड़ा कहें। टाइप का नाम ही होगा भगोड़ा टाइप, ठीक है। यानी कि वो काम तो साथ में मिलकर कर रहे हैं, लेकिन काम समाप्ति भी नहीं हुआ है और वो भाग गया, काम छोड़ के भाग गया, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।